व्हाट्सअप गाइस, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है 40 डे 40 नाइट्स। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी है जो 2002 को रिलीज़ की गई थी। और इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि एक ऐसे तरकी लड़के को जिसने 40 डेज और 40 नाइट मास्टरबेशन ना करने की कसम खाई थी और ना ही वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट होगा। और आखिर ऐसा वो क्यों करता है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा या आधे रास्ते में ढेर हो जाएगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम मैट को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो लड़कियां सेड्यूस करने में एक्सपर्ट था। वो रेस्टोरेंट में बैठे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा था। और फिर हम उसे एक चर्च में देखते हैं जहां वो अपने भाई से मिलने जाता है जो पादरी बनने की वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने भाई को बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसको भुलाना चाहता है। और उस भुलाने के लिए वो बहुत सारी लड़कियों के साथ गपागप करता है, मगर वो जब भी किसी के साथ पलंग तोड़ रहा होता है तब उसे सीलिंग में क्रैक दिखाई देती है और जिसे देखकर उसकी खबर टाइट हो जाती है और वो किसी भी लड़की को खुश नहीं कर पाता। और उसे ये बातें सुनकर उसका भाई कुछ भी समझ नहीं पाता है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। और इसके बाद मैट अपने दोस्त क्रेन से मिलने जाता है और आज ये दोनों शाम में बार में जाने का प्लान बनाते हैं। और फिर शाम में ये दोनों बार में जाते हैं जहाँ एक लड़की से वो बातें करता है। वो लड़की उसे काफी इम्प्रेस हो जाती है और इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और तभी उसे फिर से सीलिंग में क्रैक नजर आने लगता है और वो ये देखकर काफी डर जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम मैट को ऑफिस जाता हुआ देखते हैं और वो एक वेब डिज़ाइनर है। और जब वो ऑफिस की कैंटीन में जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो रही है। और ये सुनकर वो उसे बहुत हर्ट होता है और वो भागता हुआ वहाँ पर जाता है जहाँ उसकी एंगेजमेंट हो रही थी। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो ये सब देखकर काफ़ी उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और जिसे वो पटाने की कोशिश करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद मैट फिर से अपने भाई से मिलने जाता है और वो अपनी सारी बातें से शेयर करता है और कहता है कि मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसलिए वो अगले 40 दिन तक कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं करेगा। मगर उसका भाई बोलता है कि ये सब तुम नहीं कर पाओगा, मगर मैट अपने भाई से कहता है कि अगले 40 दिन तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और अगले दिन मैट वो सारी चीज़ें अपने रूम से हटा देता है जिससे उसे मन में वैसी वाली फीलिंग्स हो। और इसके बाद मैट अपना पहला दिन इजीली गुजार लेता है और वो खुद को ज़्यादा बिजी रखने के लिए अपने छोटे छोटे काम करने लगता है। और इसके बाद उसका दोस्त आता है और उसे अपने साथ क्लब जाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ मैट कहता है कि मैं बिजी हूँ क्योंकि मुझे अपने कपड़े धोने हैं, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकता। और अब शाम में जब मैट लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने जाता है तभी वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम एरिका होता है। एरिका मैट को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो उस लड़की को कहता है कि वो बोल नहीं सकता है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनकी कहानी ना जाने कहाँ तक चली जाती है। एरिका मैट से कहती है कि फिर मिलेंगे और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और मैट ऐसे ही खुद को कंट्रोल कर रहा है और वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करता है, जिससे उसका बॉस से बहुत खुश हो जाता है और उसके काम की बहुत तारीफ करता है। और वहाँ हम रायन को देखते हैं जिसे अपनी एडल मैगजीन डस्टबिन में मिलती है और वो उसे उठाता है और मैट के से जाकर पूछता है कि ये सब क्या है। तब मैट अपने 40 दिन वाली कसम के बारे में उसे बताता है और धीरे धीरे ये खबर मैट के ऑफिस तक पहुँच जाती है क्योंकि रायन ने ये सारी बातें लोगों को बताई होती है। ऑफिस में मैट के ऑफिस स्टाफ उस पर बेट लगाने लगते हैं कि क्या मैट अपने आप को उतने दिनों तक रोक पाएगा। और धीरे धीरे ये लोग मैट पर बाजी लगाने लगते हैं। अगर मैट अपने आप को 40 दिन वाली कसम को पूरी नहीं कर पाया तो वो बाजी लगाने वाले को सारे पैसे मिल जाएंगे। और मैट के कुछ दोस्त इस बात को इंटरनेट पर डाल देते हो और अब ये खबर बाहर भी फैल गई थी और उसकी कसम के बारे में सब लोग को पता चल चुका था, मगर इसके बारे में मैट को कुछ नहीं पता होता। जो लड़कियां मैट के साथ उसके ऑफिस में काम करती हैं उनको भी इसके बारे में पता चल चुका था और वो भी इस बारे में बात कर रही होती और कहती है कि तुम्हें लोग पता है। तब फिर से उसकी मुलाकात एरिका से होती। तब मैट उसे देखकर बोलने लगता है और ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करता है। एरिका उसे बताती है कि वो एक साइबर कंपनी में जॉब करती है और वो उसे ये भी बताती है कि उसका काम इंटरनेट में एडल्ट साइट को ब्लॉक करना है। इसके बाद हम मैट और रायन को साथ में देखते हैं और यहाँ वो उसे बताता है कि वो एरिका को पसंद करता है और अब वो उसके साथ डेट पे
पे जाने वाला है। और इसके बाद मैट और एरिका डेट पर जाते हैं और वो एक साथ बहुत खुश होते हैं और काफ़ी फिर रात में जब वो एरिका को घर छोड़ने जाता है तब एरिका उसे किस करने वाली होती है, लेकिन मैट वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और जब अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है तब कैंटीन का वेटर उसे इसके डेट के बारे में पूछता है और जब मैट उसके बाद सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मगर उस वक्त उसकी नज़र उसके एक्स गर्लफ्रेंड पर पड़ती है और वो अपनी एक्स को देखकर काफ़ी सैड हो जाता है, मगर वो अपनी तबीयत के ख़राब का बहाना बनाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी शर्ट में आग लग जाती है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और सारे लोग मैट को देखने लगते हैं और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी उसको देख लेती है। इसके बाद वो निकल कर मैट के पास आती है और वो एरिका को उससे मिलवाता है और एरिका मैट पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने मुझे अपनी एक्स के बारे में क्यों नहीं बताया और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जब मैट अपने काम में बिजी होता है तभी उसके कैबिन में 2 लड़कियाँ आती हैं और वो दोनों मैट को सीड्यूस करने लगती हैं, लेकिन मैट वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मैट अपने भाई से मिलता है और वो उसे बताता है कि अब उसे लड़कियाँ टॉपलेस दिखाई देती है और उस पर उसका भाई उसे कहता है कि इसके बारे में तुम्हें हमारे पेरेंट्स से बात करना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों अपने घर जाते हैं और अपने फैमिली के साथ डिनर करते हैं। तभी मैट के फादर उसे अपनी जवानी के दिनों के बारे में बताते हैं और वो अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में दोनों को बताते हैं और मैट को यह सब सुनकर बहुत अजीब लगता है। मैट ऐसे ही अपने 35 दिन गुजार देता और एक दिन उसके दोस्त उसके ड्रिंक में वगैरह मिलाकर दे देता है, लेकिन मैट उस ड्रिंक को नहीं पीता बल्कि उसका बहुत गलती से उस ड्रिंक को पी लेता और उसको पीकर इस पर असर दिखाई देने लगता है और उसका एक दोस्त उसको ढूंढते हुए उसके पास जाता है और उसको लगता है कि वो ड्रिंक मैट ने पी लिया और फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मास्टरबेशन आज किया तो मैं शर्ट जीत जाऊँगा और रिवॉर्ड में मुझे $18,000 मिलेंगे जिसमें से 50-50 ले लेंगे। और इसके बाद सुनते ही मैट लालच में आ जाता और उसके बाद मैट एक एडल्ट मैगजीन उठाता और टिश्यू पेपर लेकर बाथरूम में चला जाता है। ये देखकर मैट के दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो शर्ट जीतने वाले होते हैं और उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग आ जाते हैं और वो सब लोग बाथरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो मैट की रंगीली आवाज़ें सुन सके। मगर मैट मास्टरबेशन करने वाला ही होता है, तभी अगले बाथरूम में से उसे किसी और के मास्टरबेशन की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए नीचे देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस होता है और ये देखकर और वो मास्टरबेशन घर भेज देता है। और जब मैट घर आता है तब निकोल उससे मिलती है और जब वो उसे देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। निकोल मैट को बताती है कि वो अपने फियांसे से ब्रेकअप कर चुकी है और अब वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन मैट निकोल को कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। इसके बाद निकोल क्रिस के पास जाती है और वो उससे बाजी लगाता है और वो उससे बताता है कि जैसे कि मैट के 40 दिन हो जाएंगे वो एरिका के साथ इंटीमेट होगा और ये सुनकर निकोल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि 40 दिन कंप्लीट होने से पहले ही वो मैट के साथ इंटीमेट होगी और अब 40वां दिन हो चुका है और मैट को सिर्फ एक दिन गुजारना है, लेकिन उसका कोबरा शांत होने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन वो उसे शांत करने के लिए आइस और वाटर ठंडा पानी डालता है मगर उसका कुछ भी असर नहीं होता। आज के दिन उसे सारी लड़कियां न्यूड दिखाई देती है। वो इन सब से परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपने भाई के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाता है तो क्या देखता है कि उसका भाई एक नन के साथ गपागप कर रहा है। वो अपने भाई से कहता है कि मुझे आज सारी लड़कियां न्यूड दिखाई दे रही हैं और फिर उसका भाई कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम्हारी क्या मदद करूँ। शाम में जब मैट अपने घर वापस आता है तो उसका दोस्त एक कॉल गर्ल को लेकर आता है। वो लड़की उसे सीड्यूस करती है और अब मैट अपने दोस्त से कहता है कि मुझे बेड से बांध दो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसको बेड से बांध देता है और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर एरिका मैट से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है क्योंकि आज 40 दिन पूरा होने वाला था और जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे। मैट अपने बेड में बंधा हुआ होता है और उसे ऐसा लगता है मगर उसे बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं और मैट को लगता है कि वो सपने में बहुत कुछ कर रहा है, मगर रियल में ये होता है कि निकोल वहाँ आती है और वो सच में मैट के साथ वो सब कर रही होती है और निकोल के साथ इंटीमेट हो जाता है। और जब एरिका मैट के घर से आ रही होती है तब वो मैट के घर से निकोल को निकलते हुए देख लेती है और निकोल को देखकर एरिका रोने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि मैट ने उसे धोखा दिया और फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है।